नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है पार नज़र के और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। पार नज़र के एक अद्भुत व रोमांचक कहानी है जिसमें इसके लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर ने मंगल ग्रह के निवासियों का सजीव परंतु काल्पनिक चित्र खींचा है। कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। कहानी का एक पात्र छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। छोटू को उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाने की जिज्ञासा के कारण वह जैसे तैसे सिक्योरिटी पास प्राप्त करने में सफल हो जाता है, लेकिन निरीक्षण यंत्रों द्वारा इस बात का पता चल जाता है और सिपाही छोटू को वापस उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा बताते हैं कि वे जहां काम करते हैं वहां हर कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए स्पेस सूट पहनना होता है। वहां की धरती पर चलने फिरने के लिए भी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में आए बदलाव के कारण संतुलन बिगड़ने लगा और जीव एक एक करके मरने लगे। इसके बाद उन लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हुए जमीन के नीचे घर बना लिए। इसके लिए कुछ विशेष उपकरण होते हैं जो सूर्य की रोशनी से जमीन के नीचे रहने वाले इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करते हैं। छोटू भी बड़े होकर इसी कार्य में लगने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसकी माँ उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह देती है। जहाँ छोटू रहता है वह कॉलोनी पूरी तरह व्यवस्थित है। वहाँ की अपनी प्रबंध समिति है। एक दिन छोटू के पिता कंट्रोल रूम में देखते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति पर नंबर 1 जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वे कहते हैं कि इन यानों को नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी जानकारी के मिलने की उम्मीद नहीं है। वे बताते हैं कि इन यानों में यंत्र ही हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक हैं, नंबर 1 की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि अपने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के लिए हमें यंत्रों को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा होगा कि हम इन स्थितियों पर केवल नज़र बनाए रखें। नंबर 3 को सामाजिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। का कहना है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस धरती की कोई भी वस्तु या बात इन यानों में लगे यंत्रों को महत्वपूर्ण ना लगे। इन्हीं सब चर्चाओं के दौरान अचानक यह खबर आती है कि क्रमांक 1 वाला अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। छोटू भी उस दिन अपने पापा के साथ नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम आया था। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि अचानक उसने वहां लगे एक लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा दिया। लाल बटन के दबते ही यंत्र बेकार हो गया। दूसरी ओर नासा से खबर जारी हुई कि वाइकिंग नामक अंतरिक्ष यान जो मंगल की धरती पर उतरा है अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पता नहीं किस कारण उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हमारे टेक्नीशियन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके कुछ दिनों बाद ही यह खबर अखबार में छपी कि रिमोट कंट्रोल द्वारा वाइकिंग को ठीक कर लिया गया है तथा यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल एकत्र कर रहा है। मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक चिरकाल से रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। शब्दार्थ: मनाही, रोकना, वार्तालाप, बातचीत, संदेहास्पद, संदेह की स्थिति, खैरियत, कुशलक्षेम, परिवर्तन, बदलाव, उष्णता, गर्मी, सौर, सूर्य संबंधी, ऊर्जा, शक्ति, दरख्वास्त, निवेदन, कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष, नासा, अंतरिक्ष प्रशासन संबंधी विख्यात संगठन, सृष्टि, रचना, ब्रह्मांड। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर: छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बसी हुई एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर: सुरंग का रास्ता जमीन के ऊपर जाता था, अतः वहां के वातावरण में बिना सुरक्षा उपकरणों के आम आदमी का जीवित रह पाना मुश्किल था। दूसरी बात यह भी थी कि सुरंग में कई तरह के यंत्र भी लगे हुए थे, जिनकी देखभाल का काम करने वाले लोग ही वहां जाते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने वहां क्या हरकत की? उत्तर: छोटू ने कंट्रोल रूम में उस कंसोल पैनल को देखा जिस पर कई बटन लगे हुए थे। कंट्रोल रूम से छोटू को अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था। छोटू ने कंट्रोल रूम में जाकर यह हरकत की कि उसने कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, यह सब कैसे नष्ट हो गया? इसे लिखो। उत्तर: धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, जिसका मूल कारण सूरज में हुआ परिवर्तन था। सूरज की रोशनी और गर्मी से जीवों को पोषण मिला करता था, लेकिन परिवर्तन के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। परिणाम यह हुआ कि इस असंतुलन का सामना पेड़, पशु पक्षी नहीं कर पाए और एक एक करके नष्ट होने लगे। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर: पृथ्वी ग्रह पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष यान को भेजा था। चूंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, अतः उन्होंने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह भेजा था। इस मिट्टी के अध्ययन से वे मंगल ग्रह पर जीवों के अस्तित्व का पता लगाना चाहते थे। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर: नंबर 1, इनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इन्होंने बताया कि वे उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता तो रखते हैं, परंतु इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त नंबर 1 यह सूचना भी देते हैं कि उन यानों में कोई सवार नहीं है, बस यंत्र भर लगे हैं। नंबर 2, इसमें सिर्फ एक वैज्ञानिक है। यह सचेत करते हैं कि यान को नष्ट कर देने में एक खतरा यह भी है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारा पता चल जाएगा, अतः छुपकर उस पर नजर रखने में ही भलाई है। नंबर 3, ये सामाजिक व्यवस्था का कार्य देखते हैं। ये भी अस्तित्व को छिपाए रखना ही बेहतर मानते हैं। उनका दूसरा सुझाव यह भी है
कि इन्हें अपनी धरती पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि उन यंत्रों को यहाँ की कोई भी चीज काम की ना प्रतीत हो। ऐसा करने से अगली बार वे लोग अधिक क्षमता वाले यान भेजने के लिए सोचेंगे ही नहीं। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? उत्तर, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का नाम वाइकिंग था। प्रश्न 2, मंगल ग्रह के लोग अब अंतरिक्ष यान क्यों नहीं छोड़ सकते? उत्तर, मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 3, छोटू सुरंग तक किस प्रकार पहुंच गया? उत्तर, मौका पाते ही छोटू ने सिक्योरिटी पास हथिया लिया और सुरंग तक पहुंच गया।